नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के प्रज्ञानंदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, दुबई इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने अपनी लगातार चौथी जीत हासिल की। आरम हकोबेन जैसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी 2-6-1-2 को पराजित किया और बिल्कुल अपने ओपनिंग के नॉलेज से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया आरम को। यहाँ पर एक बात और देखने की बात है कि जिस तरह से प्रज्ञानंदा इस समय स्मार्ट चेस खेल रहे हैं, अपोनेंट को ओपनिंग में ही डाइवर्ट कर रहे हैं, फिर अपने एडवांटेज को मिडिल गेम और एंड गेम तक ले जाते हैं बड़ी आसानी से। वो उनकी परिपक्वता को भी दिखाता है। 2700 का आंकड़ा अब सिर्फ औपचारिकता है मेरे हिसाब से। वैसे लाइव रेटिंग 2685 हो गई है और जल्दी ही वो 2700 पार कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, सीधा चलते हैं उनके मुकाबले में क्या कुछ हुआ। शुरुआत हुई E4, प्रज्ञानंदा वाइट पीसेस से खेल रहे थे। C5, नाइट F3, D6 ओपन सिसिलियन, D4, CD4, नाइट D4, नाइट F6, नाइट C3, A6, सिसिलियन नाइट्स यहाँ पर हुआ। और अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा चूज करते हैं H3। यहाँ पर जो मेन लाइन है बिशप E3, बिशप G5, बिशप E2, बिशप C4, E1 F3, इन सबको किनारे रखते हुए वो जाते हैं H3। और ये स्टाइल है आजकल की चेक करना, अपोनेंट से पूछना कि मैं थोड़ा कम एडवांटेज लेके भी थोड़ा हट के लाइन खेलता हूँ, क्या आप इसमें सही खेलेंगे। आरम स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उन्होंने जवाब दिया G6 से और इसको ड्रैगन के साथ मिक्स करने की कोशिश की। प्रज्ञा ने जवाब दिया यहाँ पर G4, बिशप G7, नाउ बिशप E3। ये गेम खेले गए हैं यहाँ पे, तो डेवलपमेंट दोनों साइड से जारी रहा। उन्होंने शॉर्ट कैसल किया, बिशप G2 यहाँ पर आया, नाइट C6, क्वीन D2 लॉन्ग कैसल करने का प्लान, जो कि अधिकतर सिसिलियन नाइट्स या आप देखिए कि ड्रैगन में होता ही होता है। नाइट D7 यहाँ पर ब्लैक खेलता। ब्लैक का आइडिया ये है कि अपने वो जो G7 पे बिशप रखा है उसको ताकत देना है, अपने नाइट को B6 से लाके C4 का स्क्वायर कंट्रोल करना है। ओके, इन्होंने लॉन्ग कैसल किया प्रज्ञा ने। नाउ नाइट B6, तो C4 के स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए बिशप जो है F1 लाया यहाँ पे प्रज्ञा ने, और बिशप D7। नाउ यहाँ पर प्रज्ञा डिसाइड करते हैं नाइट इंटू C6। और इससे पहले एक ही मैच हुआ इस लाइन में, 2-3 मैच हुए सॉरी, और सबके सब में बिशप इंटू C6 मारा गया है। लेकिन यहाँ पर आरम खेलते हैं BC6, क्योंकि वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अपने बिशप को उन्होंने थोड़ी देर पहले इंप्रूव किया है, रुक को B8 पे लाके B2 पे इस राजा के खिलाफ आक्रमण करना चाहते थे और अपने बिशप की ताकत यहाँ पे दिखाना चाहते थे। तो अगली चाल यहाँ पे प्रज्ञा खेलते हैं बिशप H6। और एक्चुअली में वो जो उन्होंने पॉन C6 से मारा है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इमेजिनेशन है बोर्ड के ऊपर क्रिएट किया गया है, ये कितना सही है। और कहीं ना कहीं उसी आकलन में जो है पीछे रह जाते हैं आरम यहाँ पर प्रज्ञा से। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने खेला बिशप H6, वो बोल रहे हैं कि भाई आपका बिशप एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रुक B8 खेला तो एक्सचेंज, एंड देन आफ्टर F3 G4 पे सपोर्ट लगाने के बाद H4 H5 आ रहा है, वाइट का पोजीशन कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आरम डिसाइड करते हैं मूव, और वो खेलते हैं बिशप H8। वो बोलते हैं कि आप मेरा F8 का हाथी मार लीजिए, मेरा बिशप बहुत पावरफुल है। पावरफुल तो है जनाब, लेकिन क्या आप इसको साबित कर पाएंगे, यही सवाल था प्रज्ञानंदा के दिमाग में मेरे हिसाब से। हुआ क्या, प्रज्ञानंदा ने बोला कि चलो भाई इसको तो मार ही लेते हैं। बिशप F8, क्वीन F8, एंड नाउ उन्होंने खेला F4। आइडिया F5 भी है, रुक B8 आए, वो जरूरी था क्योंकि अगर वो जो उनका आइडिया है उसका फ़ायदा उठाना है। तो अब यहाँ पर प्रज्ञा खेलते हैं क्वीन E3, E5 की भी तैयारी है, नाइट को सपोर्ट रखा है, रुक को भी एक्टिवेट कर दिया। नेक्स्ट मूव आता है G5 यहाँ पर कोबेन का, जो कि स्मार्ट मूव है लेकिन पूरी तरह स्मार्ट नहीं है। क्योंकि अगर प्रज्ञा इसको मार दें तब तो ये बिशप E5 पे आके मॉन्स्टर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि प्राग ने किया, उन्होंने क्या कर दिया, प्रज्ञा ने बोला कि नहीं मैं मारूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब देखिए क्वीन इंटू G5 आ रहा है, तो उसको बचाने के लिए और बिशप को ओपन रखने के लिए बिशप F6 आए वो। तो अब प्रज्ञा यहाँ पे खेलते हैं H4। वो बोलते हैं अब भी मैं पॉन से मार रहा हूँ, तो इसको बचाने के लिए उनको खेलना पड़ा क्वीन G7। एंड नाउ इस पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रज्ञा ने बोला कि देखिए आपका A6 का पॉन भी वीक है, आप पूरी तरह से एक्सचेंज डाउन हो, आपके पास एक प्यादा भी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे एक प्यादा ऑफर करता हूँ। और उन्होंने खेला ब्रिलियंट मूव E5। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर D5 मारा जाए तो नाइट E4 के बाद G5 नहीं बच रहा है, बिशप नहीं, बिशप एक्सचेंज हो जाएगा, जिसके बदले आपने वहाँ पर सेक्रीफाइस दिया है। नाइट F6, क्वीन F6, H G5, क्वीन G5, क्वीन G5, और ये पोजीशन जो है बिल्कुल विनिंग है वाइट के लिए। तो इसीलिए वो जो है D5 नहीं मार रहे थे। और शायद उन्होंने सोचा होगा कि E5 इसीलिए नहीं आ रहा कि बिशप तो सपोर्टेड है, लेकिन और नाइट A4 वगैरह तो कुछ वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन उनसे शायद मिस हो गया कि नाइट E4 बहुत ही स्ट्रांगली जो है इस पोजीशन में आ रहा है, और उसके बाद जो है पोजीशन बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो एनीवे, उन्होंने यहाँ पे फिर जवाब दिया बिशप इंटू E5, और प्रज्ञा खेलते हैं क्वीन G5। तो पहला ऑब्जेक्ट उन्होंने पार कर लिया, इन्होंने नाइट D5 खेला, क्वीन G7, किंग G7, नाइट D5, बिशप D2 आने दिया। ये एक आइडिया था उनका, रीज़न ये था
किंग D2, C इंटू D5, सो बिशप इंटू A6 मिल गया। रुक B8 उन्होंने खेला, सो नाउ रुक B1, अगर वो रुक A6 मारते हैं तो रुक B2 के बाद वैसे भी लॉस है, तो यहाँ पर बिशप D4 खेला। सो नाउ प्रज्ञा वापस आते हैं बिशप D3। यहाँ पे प्लान ये था कि ये रुक A2 मार नहीं सकते क्योंकि रुक B7 काफ़ी क्रूशल हो जाएगा। ये रुक A7 जाएंगे भी तो भी रुक HB1 और उसके बाद रुक A7 मार के आप देख सकते हो यहाँ फोर्स है एक्चुअली में, प्रकार से अगर मारना पड़े तो, वरना E7 वैसे भी मरेगा ही मरेगा। सो अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे E5 पे इन्होंने पहले E5 ही खेल दिया A2 मारने के पहले, ताकि वो E7 का पॉइंट बच जाए, लेकिन रुक B7 पहले ही एंट्री कर गया। उन्होंने बिशप C8 खेला और यहाँ पर प्रज्ञा के पास थी कमाल की चाल, वो थी F6। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर किंग F6 मारा तो रुक F1 आ रहा है, किंग E6 जाते हो तो बिशप F5, मतलब पोजीशन बहुत ही ख़राब थी। और अगर मान लो यहाँ ना जाके ऊपर जाए किंग G7 तो यहाँ पर चेकमेट की पूरी संभावना है, किंग G8 और इस तरह से चेकमेट हो जाती। तो उन्होंने यहाँ पे F6 पे सीधे गए किंग F8। तो इससे क्या हो गया, अभी ये पॉन ने और इस हाथी की पोजीशन भी आप देख सकते हैं, ये राजा पूरी तरह से बंद हो चुका है, ठीक है। तो वो एक तरह से बैक रैंक की पोजीशन में, जहाँ पे बैक रैंक मेट तक हो सकती है। प्रज्ञा ने यहाँ पे रुक B4 खेला, इस बिशप पर अटैक किया, बिशप C5, और इसके बाद मुझे लगा कि शायद वो रुक B3 वगैरह खेलेंगे, पर प्रज्ञा ने यहाँ पर खेला रुक HB1। उन्होंने अपना हाथी वापस दे दिया एक्सचेंज, और ये मतलब एक कमाल की निडरता है, ये कमाल का कैलकुलेशन है और कमाल का कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। मतलब मैं तो कभी एक्सचेंज वापस नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिना एक्सचेंज दिए हुए पोजीशन काफ़ी अच्छी जा रही है। बिशप B4, रुक B4। अब आइडियाज़ क्या थे इसके पीछे? रीज़न था कि देखो, एक तो ये पॉन मर रहा है, उसके बाद ये पॉन पास्ट पॉन बन जाएगा, ये पॉन भी ऑलरेडी पास्ट पॉन बन रहा है क्योंकि अभी आप इसको मार नहीं सकते, रुक B8 आ रहा है, तो दो पास्ट पॉन की गुंजाइश थी बोर्ड के ऊपर। ये बिशप ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, ये रुक ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, किंग हैंग था। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञानंदा ने दिया एक बेहतरीन एंड गेम के लिए H6 किया यहाँ पर अरम ने। सो नाउ बिशप B5। अब आइडिया है पॉन A4 पर आ रहा है, और अभी भी वही प्रॉब्लम है, अगर वो A2 मारने के लिए आते हैं तो प्रॉब्लम है पीछे जा कर के। सो उन्होंने यहाँ, अच्छा यहाँ पे रुक A2 मतलब दिखा देता हूँ, रुक A2 तो बिशप C6 आएगा। अभी आपको रुक B8 का थ्रेट है, सो अगर आप रुक A6 वगैरह खेलते हैं तो बिशप D5 के बाद ये गेम लॉस है। रुक A5 वगैरह अगर यहाँ पे डायरेक्ट कुछ खेलने की कोशिश करते हैं तो बिशप E2 और उसके बाद रुक A8 वापस जाना पड़ेगा, एंड देन मे बी ब्लैक थोड़ा स्लो खेल के A3 वगैरह खेल सकता है। ओके एनीवे, तो यहाँ पर हुआ रुक B8 उन्होंने खेला बिशप B5 पे। सो नाउ A3, बिशप इंटू G4 मारा। अभी उनका आइडिया ये है कि अगर आप रुक G4 मारते हो तो ये बिल्कुल रुक एंड गेम जो है इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रज्ञा ने खेला बढ़िया चाल, बिशप A4, उन्होंने बोला G4 आप खा लीजिए। फोर्स हुआ यहाँ पर एक्सचेंज करना, AB4, किंग G8 एंड नाउ बिशप E8। गुड मूव। आइडिया ये कि किंग अगर अभी H7 गया तो ये पॉन मर रहा है, तो उन्होंने किंग को रोका एक्चुअली में डायरेक्ट जाने से, D4। सो नाउ B5, इसके बाद लॉस हो गया था, H5 किया उन्होंने। सो बिशप C6 यहाँ पे आते हैं, किंग H7। सो नाउ बिशप से रोक के चेक दे के रोका, किंग आया H6, नाउ किंग D3, बिशप E6, सो B6, यहाँ पर बिशप C8। यहाँ पे B7 बढ़ के भी जीत सकते हैं, लेकिन प्रज्ञानंदा जो है वो कमाल के जीतने में गए। उन्होंने खेला किंग C4, बिशप A6, किंग D5, बिशप B7, बिशप दे दिया, किंग D6, बिशप E4, किंग इंटू E5। अभी दूसरा पॉन भी मर रहा है, उन्होंने D3 करके दिया, बट ये तो और आसान बन गया, CD3, बिशप B7, पॉन पोस्ट, और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया क्योंकि कुछ है नहीं उनके पास। मान लो मतलब फॉर एग्जांपल के लिए वो किंग यहाँ पे खेलते हैं, या सॉरी किंग G6 भी खेलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे आप देखिए पॉन पुश होता चला जाएगा, और एक पोजीशन ऐसा आएगा कि थोड़ी देर में आपको जो है दो में से एक पॉन जो है वो देना पड़ेगा, और एक पॉन अपोनेंट लेगा और दूसरा पॉन जो है क्वीन बन जाएगा। तो एक बेहतरीन जीत प्रज्ञानंदा की, कमाल का कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से गलती होना शुरू हुई अकोबेन से, जो उन्होंने ये मारा यहाँ पे, जो नॉर्मल मूव है बिशप C6 वो शायद ज़्यादा बेहतर है। BC6 के बाद जो प्लान था बिशप H6 के बाद, वो मतलब जो बिशप H8 खेला आइडिया बहुत अच्छा था, बट शायद उसको कहीं सही तरीके से जिसको बोलते हैं ना ज़मीन पे आ नहीं पाया वो आइडिया। और प्रज्ञानंदा ने कमाल की चाल खेली, खासतौर पे E5 भी कमाल की थी। और उसके बाद जिस तरह से एंड गेम में गए ये भी चूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद जब रुक दिया है वापस, भाई ये तो कमाल का ही कॉन्फिडेंस है, कमाल का कॉन्फिडेंस है। तो कमाल का कॉन्फिडेंस, कमाल की प्रज्ञा, और भाई 2685 पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी 2700 पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।